को मर जाए कोई कुछ हो जाए, कभी दुआरे आए नहीं 5 साल से, तो क्या मतलब विधायक ना कमल ना कमलनाथ मोदी। को पहले लागू कर दें। जब बहनों की याद इतनी आती थी पहले, क्या बहन मर गई थी पहले? कांग्रेस में वही कपिलध्वज सिंह को दे। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 में आपका स्वागत करती हूँ। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर चुनाव हो जाएंगे और हम लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आखिर लोग क्या चाहते हैं, इस बार लोगों का वोट का ओपिनियन क्या है, लोग किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं गुड़ विधानसभा के सुकुलगवा गांव में। तो आज हम यहाँ लोगों के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि लोगों का झुकाव इस बार किसके तरफ है। शहरी अंचल में तो लोगों का जो रुझान है वो हमने पहले भी दिखाया है। अब ग्रामीण अंचल में लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और कौन उनकी समस्याओं को समझ रहा है, हम जाकर लोगों से बात करेंगे। तो भैया, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शुक्ला, सुनील जी, कौन से गांव से हैं आप? सुकुलगमा। सुकुलगवा। तो आपके गांव में क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बीजेपी कांग्रेस दोनों। कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस दोनों है। तो आपका रुझान किसकी तरफ है? हमारा तो कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस, क्यों? कांग्रेस इसलिए कि उसमें सस्ताई थी। इस समय महंगाई बहुत है, डबल सीधे सीधे हर चीज हो गई। अगर हम क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो वर्तमान विधायक जो है नागेंद्र सिंह जी, उनका काम कैसा लगा आपको? उनका काम ठीक था, काम अच्छा नहीं, अच्छा था, हाँ, काम खराब नहीं था, लेकिन वो क्षेत्र में कभी नहीं आते। क्षेत्र में कभी नहीं आते। क्षेत्र में तो कभी कांग्रेस से क्यों आपको उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है कि युवा नेता है, युवा मेहनत नेता करेगा, दौड़ेगा, मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? तो कांग्रेस में वही कपिलध्वज सिंह को दे रहे हैं। कपिलध्वज सिंह। कपिलध्वज सिंह क्यों पसंद है आपको? इसलिए कि युवा हैं और राजा भी हैं, काम भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र के हैं। क्षेत्र के हैं तो मतलब इस बार के चुनाव में क्षेत्रीयता भी मायने रखती है। क्षेत्रीयता भी मायने रखती ये जो उम्र का फैक्टर है, उम्र वाला, ये कितना मायने रखता है? है। ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। एज फैक्टर भी देख रही है जनता हाँ, देख रही, और क्षेत्रीयता भी देख रही है। क्षेत्रीयता भी देख रही। तो इस बार शुकुलगवा की जनता क्या कहती है, किसकी क्या? सरकार आएगी, कौन विधायक बनेगा? कांग्रेस की। कांग्रेस। नाम है आपका? रमाशंकर शुक्ला, तो आप गुड़ विधानसभा गुड़ से विधान शुकुलगवा गांव से आते सुकुलगामा हैं। गाँव से हैं। तो क्या माहौल है आपके गांव में? हमारे यहाँ कांग्रेस के अलावा नहीं है। कांग्रेस के अलावा नहीं? हाँ, सत्ता परिवर्तन करना हम लोगों को। क्यों करना है सत्ता परिवर्तन? भाई इनका भी इतना महंगाई है कि हम लोग ऐसी तैसी हो गई महंगाई में हम लोगों की। महंगाई। 10 रुपए देते हैं, 500 लेते हैं महंगाई में। तो अगर हम वर्तमान विधायक की बात करें, क्योंकि वो पिछले मतलब लगातार तो नहीं लेकिन 4 बार विधायक रहे, बीच में बदलाव हुआ पर 4 बार विधायक रहे हैं वो। आप जनता ने ही उनको विधायक बनाया है, तो कहाँ कमी नजर आ रही है? भाई नजर ये आ रही, को मर जाए कोई कुछ हो जाए, कभी दुआरे आए नहीं 5 साल से, तो क्या मतलब विधायक रह गया? कोई मतलब नहीं। कोई दुआरे जब आए नहीं 5 साल से, क्या मतलब रह गया उनको विधायक की? तो इस बार परिवर्तन के तौर पर विकल्प कौन नजर आ रहा है आपको? कपिलध्वज सिंह। कपिलध्वज सिंह। हम्म, क्यों? वो अच्छे हैं, विकासशील आदमी हैं, मेहनत है, आदमी के दुख विपद में साथ देते हैं, दौड़ के आते हैं वो। उनका काम अच्छा लग हाँ, रहा है। काम अच्छा लग रहा है। दोनों के व्यवहार कुशलता की बात करें तो कौन व्यवहार की बात करेंगे हम, कपिलध्वज सिंह की और नहीं, हमारे हिसाब से कपिलध्वज का व्यवहार अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है, तो इस बार शुकुलगवा की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहिए। ये लाडली बहना योजना जो आया है भाजपा की तरफ से, इस पर क्या राय है आपकी? राय ये है कि 18 साल रहे मुख्यमंत्री तो अभी तक क्यों नहीं लागू किए थे? अभी 2 महीने लागू किए हैं। उनको पहले लागू कर देना। जब बहनों की याद इतनी आती थी पहले, क्या बहन मर गई थी पहले? पहले नहीं लागू कर देना चाहिए उनको। इतना पक्का पब्लिक पागल हो गया थोड़ी। क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है, कमल या कमलनाथ? देखिए, मध्य प्रदेश में मोदी आ रहे मोदी आ रहे हैं, सीधे हैं। मोदी का ना नाम। कमल ना कमलनाथ, मोदी। मोदी। बिल्कुल मोदी, फैक्टर मोदी है। मोदी फैन लग रहे हैं आप। हाँ, क्यों मोदी, क्यों पसंद है आपको इतना? देखिए मोदी ने जो किया है, मेरे हिसाब से आज 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था।
हम लोग अपने निस्वार्थ के लिए बात नहीं करते हैं, देश के स्वार्थ की बात करते हैं। कांग्रेस ने इस देश में 60 साल राज किया। 60 सालों में जम्मू कश्मीर की आप व्यवस्था देखी होंगी, वहाँ इतने पंडित थे, है ना, उनका पूरा पलायन हुआ। यही कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। हमारी बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी आए, धारा 370, 34, है ना, जो असंभव था मोदी जी ने उसको संभव किया। ये कांग्रेस शुद्ध मुसलमानों की पार्टी, राहुल गांधी शुद्ध मुसलमान है। हाँ, उसमें राहुल गांधी जी शुद्ध मुसलमान है। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। अब आप समझ लीजिए कैसे कैसे नेता लगते हैं। इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। देखिए यहाँ मोदी फैक्टर है, एमपी कोई फैक्टर नहीं, ओनली मोदी, एमपी कौन है? पूरा मोदी। पूरा मोदी। हम लोग जो भी बीजेपी वाला, बीजेपी की तो बातें नहीं है, बीजेपी की भी बात है, बट मोदी मोदी। किस बात से साबित होता है कि मोदी अरे, जी को एमपी से लगाव? मैं आपको बताऊं, आप रीवा जाके देख लीजिए, आप संजय गांधी के ऊपर चढ़ जाइए, रीवा लगता है दिल्ली है। आप बोलो, आप रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ऊपर चढ़ जाइए तो रीवा लगता है मैं दिल्ली में हूँ। अगर 20 साल बाद कोई रीवा आएगा तो पहचान नहीं पाएंगे कि मैं रीवा में हूँ कि दिल्ली में हूँ। अब बोलिए आप, मध्य प्रदेश की सड़कें आप देख लीजिए, गांव गली जहाँ जहाँ है मोदी ने वो काम किया है। अब ये मोदी ने जो किया है ये कभी जीवन में नहीं, अगर उस समय जब देश आजाद हुआ था उस समय अगर मोदी होता तो अमेरिका को फैल कर देते, रूस को फैल कर देते। मोदी जैसा लीडर उस समय मिला होता हमको, आज हमारा देश अमेरिका और रूस से। है आपका? हमारा श्रीनिवास शुक्ला। श्रीनिवास शुक्ला जी जी। हाँ। तो इस बार आप किसे चुनेंगे, किसे सरकार पे ले आएंगे? देखिए ऐसा है, ये चुनाव अपना अपना वर्चस्व संघर्ष पूर्ण है। जैसे पिछले बार भी संघर्ष रहा वैसे इस बार भी है। पर जहाँ तक ख्याल है कि सरकार जो चल रही है वही रिपीट करेगी। वही रिपीट करेगी, बस। यानी भाजपा की सरकार। और क्या। क्यों आएगी भाजपा? भाजपा के कुछ कार्यकलाप ऐसे हैं कि लोगों को बहुत भाए जचता है। जैसे आप गरीबों के लिए ले लीजिए, उनको मकान के लिए पैसा दिया, आवास योजना दिया उन्होंने। नल जल योजना प्रगति पर है। लाडली बहना जैसे वो चल रहा है तो 1,25,00,000 महिलाओं को ये लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। आयुष्मान जैसे है, ये 5 लाख तक की जो ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ जो हैं अस्पतालों में, तो ये मुफ्त चल रही हैं। जन धन योजना है, कई सारे ऐसे योजनाएं हैं कि ये सब मोदी की देन है। तो नरेंद्र मोदी आपको इतने पसंद क्यों हैं? पसंद इसलिए है, जो अभी 1 महीने पहले ये जो हमारे देश में विश्व सम्मेलन हुआ, सारे G20 जो आया, सारे देश के ऐसे प्रभावित हुए कि भारत जैसा देश ही नहीं है कोई। भले वो बना है अमेरिका, वो भी त्राहि त्राहि मान गया। और ये लोग आते रहते, कभी महात्मा गांधी के उसमें जाते थे, परंतु वहाँ गए, अपना श्रद्धा सुमन पुष्पमाला करे, सारे जो आए थे। और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ जो अगर भाजपा नहीं आएगी तो मोदी जी थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे। मोदी को कोई नहीं हरा सकता।